इस देश को हमें विकसित देश बनाना है और वो हम बनाएंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। आर्थिक संपन्नता में आज हम 5वें नंबर पर हैं और हम कह रहे हैं कि अगले 3-4 साल के अंदर हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे और आएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वो आएंगे कैसे? क्योंकि दूसरा दृश्य हम ये देख रहे हैं कि इस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनको सरकार उनके घर में चूल्हा जल जाए 2 समय, इसलिए उनको अनाज दे रही है। विकसित देश बनाने की होड़ भारतवर्ष अपनी महानता खो रहा है, क्योंकि देश के 80 करोड़ लोगों के घर में चूल्हा जले, इसीलिए सरकार उन्हें मुफ्त में अनाज दे रही है। तो क्या देश का विकास चंद लोगों के लिए हो रहा है? पहली बार इस तरह के ज्वलंत और गंभीर मुद्दे पर सवाल उठाते हुए दिनकर सबनीस जी कहते हैं कि फ्रीबीज और जन कल्याणकारी योजनाएं बनाने से पूर्व सरकारी यदि ऐसे लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था भी करना होगी। अर्थव्यवस्था में अनैतिकता आ रही है। क्या देश को विकसित करने में चंद लोगों की भूमिका होनी चाहिए? राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए क्या हम सनातनी संस्कृति और परंपराओं को खत्म कर भारतवर्ष की वसुधैव कुटुंबकम की मूल भावना को खत्म करने जा रहे हैं? ये सवाल तब उठता है जब हम पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हम दीपावली के अवसर पर अपने घर के दरवाजे पर शुभ लाभ अंकित करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो धन हमारे घर में आ रहा है वो वाकई शुभ है? दीपावली समेत तमाम सारे त्योहार केवल लाभ का माध्यम बनकर रह गए हैं। दीपावली पर घर में प्रवेश करने वाला शुभ कहीं दूर पीछे रह गया है। इस शुभ की ना किसी को जरूरत है और ना ही चिंता। कहते हैं कि धन का अभाव भी गलत है और धन का प्रभाव भी। इसीलिए सोचिए, समझिए और चिंतन कीजिए कि क्या हमारे घर में आने वाले धन से परिवार, समाज और देश का कितना भला हो रहा है। बता दें कि भारतीय संस्कृति में अर्थोपार्जन और इच्छाओं की दृष्टि को संयम और त्याग से बांधा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय संचालक अशोक पांडे का कहना है कि जो अर्थोपार्जन समाज के ऐसे नियमों के अनुसार कमाया जाए जो किसी को हानि ना पहुंचाए, किसी के अधिकारों का हनन ना करे, ऐसे लाभ को शुद्ध और शुभ लाभ कहते हैं। ऐसा शुभ धन समाज के लिए कल्याणकारी होता है। अनैतिक साधनों से कमाया गया धन समाज में अहंकार, संघर्ष, विकृति जब इन सबको जन्म देता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ और काम को जोड़कर बताया गया है। आर्थिक संपन्नता में आज हम 5वें नंबर पर हैं और हम कह रहे हैं कि अगले 3-4 साल के अंदर हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे और आएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वो आएंगे कैसे? क्योंकि दूसरा दृश्य हम ये देख रहे हैं कि इस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनको सरकार उनके घर में चूल्हा जल जाए 2 समय, इसलिए उनको अनाज दे रही है। तो क्या 80 करोड़ लोग ऐसे रहेंगे जो दाने के लिए मोहताज रहेंगे और उनको हम अनाज निःशुल्क देंगे कि भाई तुम्हारे यहाँ का चूल्हा जला लो और तुम भूखे मत रहो? इसका मतलब कि ये जो अर्थव्यवस्था की प्रगति हो रही है ये क्या केवल कुछ लोगों के द्वारा हो रही है? ये अर्थव्यवस्था की जो प्रगति हो रही है, अगर मान लो कि हमारे देश में की आय बढ़ रही है, वो हथियारों को बेचकर आय बढ़ रही है, तो ये स्वागत योग्य है, ऐसा मैं मानता हूं। उस पर कभी डिटेल बाद में भी चर्चा हो सकती है। लेकिन एक जो दूसरा दृश्य मैं देख रहा हूं, हमारे प्रदेश में बड़े शहरों में हम देखते हैं कि एक नाइट कल्चर के नाम से कोई विषय चल रहा है और उस नाइट कल्चर को लोग क्या समझ रहे हैं? वो ये समझ रहे हैं कि पब खुल रहे हैं और डांस बार खुल रहे हैं और सुट्टा बार खुल रहे हैं, दिल्ली के आसपास हुक्का बार खुल रहे हैं और इसके माध्यम से अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मेरा केंद्र दिल्ली में, मैं जिस केंद्र से यहाँ आता हूँ प्रवास पर, तो वहां पर एक बोतल अगर दारू की कोई खरीदता है तो एक बोतल फ्री मिलती है उसको। इस प्रकार के भी दृश्य देखे हैं और कैसे बुजुर्ग लोग वहां की सरकार को बद्दुआएं दे रहे थे उस समय। ये भी हम देखते हैं कि तुम हमारी अगली पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हो। तो इससे अगर हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो क्या वो सही है? अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए उस इच्छा से अगर अनैतिक तरीके से ज़्यादा मुझे मुनाफा हो सकता है तो मैं क्यों ना करूं, इस प्रकार का सोच ये विकसित हो रहा है। और दुर्भाग्य से आज जो MBA वगैरह जो प्रशिक्षण हो रहे हैं, वो प्रशिक्षित जो लोग हैं वो भी बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर बैठते हैं
वो भी इस प्रकार से सोचते हैं कि भाई क्या ऐसा किया जाए जिससे कंपनी को मुनाफा ज़्यादा हो, और अंततोगत्वा शोषण ग्राहक का ही है उसमें। तो इतना विचार न करते हुए केवल अपने कंपनी का लाभ, अपना लाभ, इतना जब व्यक्ति विचार करता है तो फिर इस प्रकार की स्थितियाँ बनती है। लेकिन हमारा कहना ऐसा है कि अर्थव्यवस्था में नैतिकता लाना ज़रूरी है। अगर अर्थव्यवस्था में नैतिकता को हमने स्थान नहीं दिया तो आगे जाकर समाज में विघटन और समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अर्थ का अभाव बुरा होता है। अर्थ के अभाव में व्यक्ति चोरी करेगा या फिर द्वेष करेगा, जिसके पास पैसा उससे, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। वैसे ही जो अर्थ का प्रभाव होता है वो भी बुरा होता है, क्योंकि उसमें व्यक्ति का अहंकार बढ़ जाता है। वो अपने बारे में सोचता है केवल, और वो समाज के बारे में नहीं सोचता है। उसी में से ये जो उपभोग करना, अधिक से अधिक इच्छाएं बढ़ाते जाना, इस प्रकार का है। और वो जब व्यक्ति करता है तो जो समाज है उसके बारे में विचार नहीं करता। इसे संतुलन करने के लिए, इसे संतुलित करने के लिए, इसका मैनेजमेंट बिठाने के लिए, बैलेंस करने के लिए कैसे क्या? नहीं, हमारा एक ही कहना है कि ग्राहक हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। जैसा हम दुकानों पर देखते हैं कि लिखा रहता है कि ग्राहक देवता है। वास्तव में अगर हमने ग्राहक को भगवान माना, क्योंकि उसके कारण ही हमारा घर परिवार चलता है। अगर हमने वास्तव में मन से इस बात को माना कि भाई ग्राहक है, सब कुछ है, तो फिर अनैतिकता वाली बात उसमें रह नहीं जाती है। भारतीय संस्कृति में अर्थोपार्जन को और इच्छाओं की तुष्टि को संयम और त्याग से बांधा गया है। व्यक्ति को अर्थोपार्जन करना चाहिए पूर्ण परिश्रम के साथ, अपनी आवश्यकताओं का तुष्टि करना चाहिए, पर ऐसा धन समाज के ऐसे नियमों के द्वारा कमाया जाना चाहिए जो समाज में किसी को हानि ना पहुंचाएं, किसी के अधिकारों का हनन न करें। ऐसा जो लाभ होता है उसे शुद्ध लाभ कहते हैं, शुभ लाभ कहते हैं, और ऐसा लाभ समाज के लिए कल्याणकारी होता है। एन केन प्रकारेण अनैतिक साधनों से कमाया गया धन समाज में संघर्ष, अहंकार, विकृति, ऐब, इन सब को जन्म देता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से धर्म और अर्थ को और काम को जोड़ के बताया गया है। अर्थोपार्जन करें, इच्छाओं की तुष्टि करें, पर समाज के लिए लाभ पहुंचाने वाले नियमों की व्यवस्था के अनुकूल होकर, इसी को धर्म कहा गया है। अर्थात सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। ऐसा शुभ और लाभ हमको भारतीय संस्कृति में गांव-गांव देखने को मिलता था। पहले घरों पर लिखा जाता था शुभ लाभ, लाभ के पहले शुभ, जिसमें शुभता हो, जिसमें कल्याण हो, जिसमें सबका हित हो। ऐसा लाभ हमारी अर्थनीति में, अर्थ व्यापार में अपेक्षित है।